हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आइए सब अच्छे होंगे। मैं आरती हूँ। आरती के सफ़र में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज का दिन मेरा बहुत ही व्यस्त लेकिन खास रहा। वो इसलिए कि सुबह मैंने झाड़ू पोछा किया, बर्तन मांजे और कपड़े धो करके घर के सारे मैंने काम निपटाए। और काम निपटाने के बाद मैंने नहलाया कन्हैया जी को। पूजा करनी थी, आज है एकादशी। तो लड्डू गोपाल को नहलाया, मंदिर के बर्तन वगैरह थे वो जो मैंने सब साफ़ कर दिए। फिर कन्हैया जी को मैंने तैयार कर दिया और मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। पूजा करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और घर में भगवान की पूजा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आस्था के ही भूखे होते हैं। उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह काट ली, क्योंकि लंच वगैरह तैयार करना है, लंच बनाना है सबके लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए लंच तैयार करना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ पी लेती हूँ। तो फिर मैंने दूध पिया। दूध में हल्का सा वो पाउडर वगैरह मिला लिया था। फिर मैं आ गई हूँ किचन में मैंने बनाई है सब्ज़ी, बंद गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है, जो कि बच्चों के लिए। और मैं तो खाऊंगी नहीं, मेरा एकादशी का व्रत है। सॉरी, मैंने बोल दिया था कि हाँ, मैंने अपने लिए नहीं बनाया, बच्चों के लिए बनाया है। और मैंने उनके लिए रोटियां सेक दी, जो भी थोड़ी बहुत वो खाते। तो उसके बाद में यहाँ देखने लग जाती हूँ मैं। दोस्तों मैंने सारा काम कर लिया है और खाना वगैरह सब बना दिया है। और ये देखो, लंच भी तैयार है, अभी देने के लिए जाएंगे। और बेटी है सब्ज़ी चेक कर रही है, कह रही है सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में, तो मैं खा कर देखती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर पहले टिफ़िन देना है स्कूल में, फिर उसके बाद में हम मार्केट जाएंगे। मार्केट जाके फिर इसको बास्केटबॉल खेलने जाती है ना, तो इसके लिए शूज़ दिलाने हैं। और खाटू श्याम मंदिर जाएंगे, क्योंकि आज है एकादशी और एकादशी पे मैं रखती हूँ व्रत। तो अभी मेरा जॉब का टाइम बाकी है, क्योंकि मुझे 11 बजे निकलना होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बाबा के दर्शन कर आऊँ। काफ़ी टाइम से मैं गई नहीं हूँ बाबा के पास, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पर चली जाऊँ। मैंने कहा हाँ, तो यूँ कह रही है लो मेरे को, तो मैंने क्या जा रही हूँ, तो मैंने उसको दे दिया, तो वो अंदर ले गई है घर के सारे काम निपटाने के बाद में मैं खाटू श्याम मंदिर पहुंच गई, जहां मैं बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद और धूप बत्ती ली उनको चढ़ाने के लिए। और फ्रेंड, बाबा के दर्शन करने के बाद में मन को जो शांति मिली है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो फ्रेंड, दिन भर की भागदौड़ और छोटे छोटे पलों को इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये दिन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने अपनी बेटी के लिए यहाँ पर शूज़ ख़रीदे। वो बहुत दिन से बोल रही थी स्पोर्ट्स शूज़ लेने हैं, तो फिर मैंने उसको स्पोर्ट्स शूज़ वहाँ से दिलाए। फिर थोड़े फल वगैरह भी ख़रीदे, क्योंकि व्रत था तो व्रत में केला वगैरह नहीं खा सकते। फिर उसके बाद में मैंने अपनी बेटी के स्कूल गई। मैडम ने बोला था कल कोर्स ले जाना, कोर्स वापस आते समय हमने कोर्स लिया। बाहर बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आते ही मैंने कूलर चलाया है और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये तो शूज़ खरीद के लाई हूँ। और आते समय बेटी के स्कूल गई थी तो उसका कोर्स भी लेकर आई हूँ। और सब्ज़ी खरीदी और थोड़े से फल वगैरह खरीदे हैं। एक सेब खरीदा है और ये पपीता खरीदा है। और ये प्रसाद, और खाटू श्याम मंदिर गए थे तो ये प्रसाद है। चलो निकलते हैं काम पर, मेहनत ही एक दिन रंग लाएगी। घर से बाहर काम करने वाली हर लड़की की अपनी एक कहानी होती है। तो ये है मेरी कहानी। मैं अपनी कहानी के बारे में आपको शुरू से एंड तक के बारे में सब कुछ बताती हूँ इस ब्लॉग में। दोस्तों, जॉब से घर आ गई हूँ। घर आने के बाद मैं नहाया है और घर के मंदिर में की पूजा, क्योंकि भगवान मेरे इंतज़ार कर रहे थे। फ्रेंड, हम औरतों की ज़िंदगी कितनी बेकार है।
कुछ लोगों की सही भी है पर कुछ लोगों की बेकार है। कि कहते हैं ना कि हम सफ़र अगर अच्छा मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी जन्नत है, वरना तो जहन्नुम के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। वही सीन मेरे साथ है। अब क्या बताऊँ, रह रही हूँ, हर चीज़ को एडजस्ट करती हूँ, पर कब तक एडजस्ट करूँगी, कब तक? आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। हमेशा अपने बारे में ही थोड़ी ना सोचा जाता है, बच्चों के बारे में सोचा जाता है। जब तक बच्चे नहीं होते तब तक सोचा जाता है अपने बारे में, और जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के बारे में सोचा जाता है। अब देखो, इतनी बड़ी लड़की है पर इसके पापा को इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। उन्हें तो भाई सुबह जाना है और रात में दारू पी कर आनी है, चाहे घर में पैसे ना दे बिल्कुल भी, चाहे हो चाहे ना हो, घर में कुछ खाने के लिए है या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, दारू पीनी है, अपने बारे में ही सोचना है। तो भाई ऐसे इंसान शादी क्यों करते हैं? ना किया करें शादी, कम से कम दूसरों की ज़िंदगी तो बर्बाद ना करें और बच्चों की तो ज़िंदगी बर्बाद ना करें। चलो हमारी नहीं आ रही है उनको कोई बात नहीं है, हमारी नहीं आ रही, हम तो पराए घर से आए हैं, पर बच्चे तो तुम्हारे अपने हैं ना, बच्चों के बारे में तो समझना चाहिए, पर कोई नहीं समझता। मैं बहुत परेशान हूँ गाइस। अब मैं घर का काम करती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर वहाँ जॉब पे 8 घंटे बैठना होता है, वहाँ पे 12 बजे से लेके 8 बजे तक सीधे बैठना ही बैठना होता है, काम करते रहो, फिर घर पे आओ, घर पे आके काम में लग जाओ। क्या ज़िंदगी है? बस रात में सोने के लिए मिलता है, आराम ही नहीं मिलता, आराम ही नहीं है ज़िंदगी में। चलो कोई बात नहीं है, ये तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए शायद मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे अपने लिए तो शायद कुछ नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए मुझे? बस मेरे बच्चे खुश रहें, बच्चों के लिए ही है सब कुछ, बच्चों के लिए ही मैं जी रही हूँ, बच्चों के लिए ही इतना संघर्ष कर रही हूँ कि बाहर जाके जॉब करनी पड़ रही है मुझे, सिर्फ बच्चों के लिए।